उस दिन मैं मेरे दफ्तर में बैठा पर मन न लग रहा था। स्थिति कुछ ऐसी थी कि करना तो बहुत कुछ था पर कर ना पा रहा था। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। टिंग-डिंग, टिंग-डिंग और उधर से आवाज़ आती है, "अमित भाई, बैग पैक कर लो, समय आ गया है।" और मेरे वीरान दिन में एकदम खुशी छा जाती है। सर्दियों की सुबह में मतलब 6 बजे भी देखिए काफ़ी अंधेरा है और मतलब ऐसा लग रहा है कि रात के 10-11 ही बज रहे हैं। लेकिन बुलावा आ गया है और हमने भी तैयारी कर ली, बैग पैक हो गया और बस निकलने की तैयारी। निकल पड़े अपने फटफटिया पे बैठ के हम भी। अब आगे का सफ़र शुरू प्रभु का नाम लेके। धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते हैं और जो धुंध है वो धीरे-धीरे छँटने लगती है और गुलाबी सुबह अब शुरुआत है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं रास्तों पे, सुबह-सुबह ज़्यादा कोई ट्रैफ़िक होता नहीं है और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश पहुँचने वाले होते हैं हम और ऋषिकेश में कुछ सरप्राइज़ मिलने वाला है। आइए, आपको मिलवाते हैं, क्या है ये सरप्राइज़? यहाँ पे मेरे पुराने दोस्त मिलने वाले हैं 4। ये है शशि, ये है शुभम भटनागर जी, ये है शुभम कांडपाल और कैमरे के पीछे हमारे बलवान सिंह जी। और सभी मिलके अब आगे कार्रवाई का हम शुरू करते हैं। कारवां अपना आगे बढ़ता है अब धीरे-धीरे। ये सभी मेरे कलीग थे जब मैं रुद्रपुर में पोस्टेड था बैंक के अंदर में और ये सारे कलीग कब दोस्त बन गए, फैमिली बन गए, पता ही नहीं चला और साथ में हमने बहुत सारे सफ़र भी किए और ऐसे ही आगे सफ़र करते रहें, यही दुआ है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र गंगोत्री के लिए। हेलो भाई। दोस्तों ये टिहरी झील है उत्तर काशी पे राह में जाते हुए। ये बहुत ही शानदार नज़ारा है टिहरी झील का। कितना नीला पानी है एकदम। फिर यूं ही थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। न मंजिलों को न हम राह गुज़र को देखते हैं। अपने सफ़र में हैं हम, बस अपने सफ़र को देखते हैं। नदी का पानी आता हुआ। यूं खूबसूरत रास्तों पे चलते चलते अब शाम होने को आई और हम पहुंचने वाले हैं उत्तरकाशी, जो कि ऋषिकेश से 165 किलोमीटर की दूरी पे है। थोड़ा सा समय होता है विश्राम करने का, सभी थक चुके होते हैं। तो दोस्तों अब कल सुबह डे 2 पे आपसे मिलते हैं हम। देखो भाई हम आए हुए हैं उत्तरकाशी पे घूमने के लिए और ये हमारे भाई लोग हैं साथ के अमित भाई और शुभम जी अपनी बाइक को ल्यूब्स करते हुए। देखो कितना प्यारा सा डेडिकेशन है, मतलब अपनी चीज़ को सही से सलामत रखने के लिए कितनी देखभाल करके रखते हैं। अगर गाड़ी को सही से फ्यूल नहीं दी गया तो वो रास्ते में धोखा दे सकती है, इसलिए ये भाई अच्छे से देखभाल करते हुए। और अभी काफ़ी लंबी यात्रा है अभी हमारी, तो इसके लिए हमारी बाइक का रेडी होना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। यो चलो हम लोग निकल पड़े हैं। कैमरा
हमारा तैयार है। कैमरा ही लेता, फोटो ही लेता रह गया। अब हम सफर में आगे की ओर निकल पड़े हैं और हमने डिसाइड किया है कि यहाँ से पहले हम तेल भरवा लें। चलो हम आपको बताते चले कि उत्तरकाशी में अगर आप आगे बढ़ेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर तो आगे आपको और कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, यही आपको आखिरी पेट्रोल पंप है। फाइनली हम लोग एक जगह पर रुके हैं उत्तरकाशी के रास्ते में नाश्ता करने के लिए। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है और मीनवाइल हमने देखा कि भाई नाश्ता करने की जगह आप देखिए क्या शानदार व्यू है यहाँ पे, और यहाँ से ये नाश्ता करने के लिए भाई साहब तभी इस व्यू का मजा लेते हुए होते हैं नदी किनारे बैठ के शांत माहौल में, और सुबह सुबह जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और भाई आओ कालू प्रसाद, क्या हाल चाल है तुम्हारे? मजे आ रहे हैं? हाँ ठंड में इनको मजा आता है कि आ रहा बस इनको हल्का हल्का ऐसे सर पे करता रहे बस। लो यार हमारा नाश्ता भी आ गया और भाई ऊपर से बुला रहा है तो पहले नाश्ता करते हैं। भाई सुबह सुबह सबको इतनी खतरनाक भूख लगी है कि आते ही सब टूट पड़े। किस पे? बना ऑमलेट पे। और भाई हमारा अकेले बैठ के सबसे पहले ये पहले पेट पूजा बाकी काम दूजा। भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। बढ़िया। हाँ जय साहब क्या हाल चाल है? जय साहब धूप वूप निकल रही उधर? जय साहब फिर आपको ऐसी लगती है धूप में? खूबसूरत रास्तों पे मुझे ट्रैफिक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या कहेंगे आप, अगर ट्रैफिक ऐसा हो तो Just roll one, smoke one. When you live like this, you're supposed to party. Roll one, smoke one, and we all just having fun. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. How we living, So dog? what, we get drunk. So what, you So say? what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild and free. Yeah. High school, man. Hey, Wes, I'm gonna get with you in third period tomorrow. अगर आप लोग गर्तांग गली आ रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि गर्तांग गली सीजनल है, जो कि अप्रैल से लेके नवंबर तक खुला रहता है। हम लोग आए हैं, आज कितना तारीख है? कितना तारीख है आज? 26 दिसंबर को 2025 में, और हमें पता चला कि गर्तांग गली जो है यहाँ का रास्ता बंद है, जो सिर्फ 30 नवंबर तक ही खुला रहता है। तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए, जो भी दोस्त हैं जो गर्तांग गली की तरफ आ रहे हैं, जैसे ही आप रोहतांग गली के पास से गुजरते हैं, जो रोहतांग गली का एंट्री व्यू पॉइंट है, और गंगोत्री की तरफ आप जाते हैं, तो यहाँ एक बड़ा ही शानदार ब्रिज है जिसका नाम है देखो लंका ब्रिज।
लंका जाने का तो शायद सौभाग्य ना प्राप्त हुआ, लेकिन लंका ब्रिज तो हमने जरूर देख लिया और लंका ब्रिज पे कुछ कदम भी हम आगे बढ़ा लिए। गरतांग गली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है उत्तराखंड के 4 धामों में से एक यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जिसमें से गंगोत्री यहाँ पास में ही है। रास्ते में हमें कुछ सेना की गाड़ियाँ भी मिली। चलिए, और फाइनली हम यहाँ गंगोत्री धाम पहुँच जाते हैं और धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मंदिर की ओर। जब हम इन रास्तों पे चल रहे थे मंदिर की तरफ, तो कुछ चीज़ें मुझे बड़ी ही अलग से दिखाई दी। यहाँ पे सारी दुकानें, मकानें, सब कुछ मुझे बंद पड़ा हुआ दिखाई दिया। और यहाँ से ठीक मेरे दाएं हाथ पे जो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो भागीरथी नदी बह रही है। एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि राजा भागीरथ जो थे, उन्हें अपने पूर्वजों के पाप को मिटाने के लिए, खैर इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि राजा भागीरथ जो है, इन्होंने यहाँ तपस्या करी थी मंदिर के पास में ही, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और उन्होंने ही स्वर्ग से अपने पाप को धोने के लिए, अपने जो भी सारे बुरे काम थे उसको नाश करने के लिए गंगा नदी को जो है वो धरती पर लेकर आए। तो यहाँ से जो गोमुख से जो धाराएं निकलती हैं और यहाँ धाराएं आके और थोड़ी सी बड़ी धाराओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें यहाँ पे कहा जाता है भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जो है देव आगे जाके अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती है और जहाँ से पूर्ण गंगा का रूप धारण कर लेती है और आगे की ओर बह चलती है। और हम आगे बढ़ते हैं गंगोत्री मंदिर की तरफ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम ऊपर की ओर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे माँ गंगा की गद्दी विराजमान नहीं है। शीतकाल में माँ गंगा की गद्दी मुकुआ गांव में स्थापित कर दी जाती है, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बर्फ गिरती है और धूल का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, उत्तराखंड के 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, सभी जहाँ बहुत ज़्यादा ही बर्फबारी होती है और सभी को नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है ठंड के मौसम में, गर्मियों में वापस फिर से उनको उनके स्थान पे। ये गंगोत्री धाम है भाई, गंगोत्री धाम का ग्लेशियर देख लो। हर हर गंगे। यहाँ बाबा जी ने हमें बताया कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है इस इलाके में, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय लोग जो दुकान चलाते हैं और होटल वगैरह जो रहते हैं, वो सारे लोग नीचे मैदानी इलाकों की ओर चले जाते हैं। फिर माँ गंगा का आशीर्वाद लेके हम अपनी कारवां फिर से शुरू करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं भागीरथी नदी के साथ साथ। हेलो दोस्तों, ये है धराली, जहाँ पे कुछ टाइम पहले प्राकृतिक आपदा आई थी, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था, जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। यही वो मंदिर है जहाँ पे वो वीडियो में दिखाया गया था। और ये देखो, ये कितना नुकसान हुआ है। यहाँ पे पानी इधर से आया था और ये देखिए, ये देखिए, ये सारा। जहाँ 5 अगस्त 2025 को क्लाउड बर्स्ट की वजह से पूरा का पूरा धराली गांव ही तबाह हो गया था। धराली से निकल के आगे हम झाला गांव की ओर जाते हैं, जहां हमने एक होम स्टे लिया हुआ था और आज का रात हम यही होम स्टे में गुजारेंगे। बड़ा ही खूबसूरत सा गांव है, भागीरथी नदी के मुहाने पे बसा हुआ, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ।
और यहाँ पे काफ़ी सारे सेब के बागान भी हैं, लेकिन सर्दियों में अभी सेब का सीज़न नहीं है तो वो हमें नहीं दिख पाएगा। तो बहुत ही शांत खूबसूरत ये जाला गाँव। काफ़ी कम घर है, काफ़ी कम लोग हैं और कुछ लोगों ने अपने घरों को होम स्टे में बदल दिया, जिससे कि हम जैसे मुसाफिरों को रात गुजारने का ठिकाना तो मिले। मेरे तो जूते सब पानी में जूते भीग गए, पड़ गई मेरी, जूते ठंडे हो गए एकदम से। बर्मन साहब ने भी क्या खूब लिखा है, यहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ। शाम को होमस्टे के मालिक ने काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था, बॉनफायर वगैरह लगाया हुआ था और 25 दिसंबर का दिन भी था, बड़ा दिन क्रिसमस का भी कहा जाता है। तो हम लोग सभी बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे। सर्द भी बहुत ज़्यादा थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। ये भाई जो सारा इंतज़ाम किया हुआ था, तो हम बैठे हुए थे, कुछ गाना वाना बजा रहे थे। तभी आसपास के और भी कई सारे लोग जो हमारे साथ जुड़ गए और बातों से बात निकलती चली गई। जो सुनाऊंगा अपना लिखा हुआ सुनाऊंगा। बिल्कुल बताइए। हमने भी कोहिनूर तिरंगे पर सजाए हो। कोहिनूर क्या है? कहाँ पर है? इंग्लैंड में। हमने भी कोहिनूर तिरंगे पर सजाए होते अगर घर के चिरागों ने घर न जलाए हैं? क्या हमने भी कोहिनूर तिरंगे पर सजाए होते अगर घर के चिरागों ने घर न जलाए होते। कश्मीर क्या, वो लाहौर हमारा था। कश्मीर क्या, वो लाहौर हमारा था अगर आस्तीन देख ली होती और सांपों को दूध ना पिलाए होते। यूं हमारा गंगोत्री का सफर पूरा होता है। फिर मिलेंगे यूं ही किसी सफर में, तो चल साथ। दुनिया वाले कुछ भी समझे हम दीवाने। हाँ प्यार दे प्यार दे प्यार दे।
कहना ही क्या इन बातों का